जावेद उर्फ बूदी एक चरब ज़बान इंसान था। जल्द ही उसने शाजिया से थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद दोस्ती भी कर ली और यहाँ तक कि जब शाजिया कभी उसके कारखाने आती तो वो उसकी खातिर मदारत करने लगता। एक दिन शाजिया चादर में लिपटी रक्शे से उतरकर कारखाने में दाखिल हुई तो तमाम कारीगर मसरूफ थे और जावेद वहाँ मौजूद नहीं था। बच्चा दौड़ता हुआ बाहर गया तो जावेद होटल पर चाय पी रहा था। कोई औरत मिलने आई तुमसे? औरत मिलने आई? अच्छा तू जा, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। जावेद ने जल्दी से होटल वाले को पैसे दिए और कारखाने में वापस आ गया। अच्छा राशिद भाई, मैं जरा कोई मिलने आया है, ठीक है, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ। अरे शाजिया तुम, मेरा मतलब है कि आप कैसे आना हुआ? हम जावेद भाई वो कुछ धागे और लेसें वगैरह चाहिए थी। एक्चुअली काम बहुत बढ़ गया है ना। तो मुझे तुम व्हाट्सएप कर देती, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? बस वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा लेती हुई चली जाऊँ। अब लाल, नीली और काले रंग का धागा चाहिए और लेस भी। फिक्र ही ना करो दानियाल, जो ये कह रही है लाल, नीला और पीला है, ये इनका फौरन पैक करो ना, लेके जाना है। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? नहीं नहीं शुक्रिया। कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी? नहीं नहीं जावेद भाई, फिर कभी। वो पैसे कितने हुए? पैसों की बहुत फिक्र करी, तुम्हारे पैसे कभी कहीं गए हैं, आ जाएंगे, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, वो हरा वाला भी चाहिए था। कोई परेशानी नहीं दानियाल, हरे वाले भी डाल देना। और कुछ? चले मैं चलती हूँ। जावेद ने एक दिन शाजिया को व्हाट्सएप पर लव लेटर लिखकर भेज दिया, जिस पर शाजिया परेशान हो गई और उसने जावेद से मिलना जुलना और हर तरह का लेन देन बंद कर दिया, जिस पर जावेद को खासी तशवीश लाक हुई और वो शाजिया के घर जा पहुंचा। जावेद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शाजिया ने झांक कर देखा तो चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। फिर उसने बादिल नाखास्ता दरवाजा खोल दिया। अरे जावेद साहब, आप अंदर आ जाओ। मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया था। काफी दिन से आपका नंबर भी बन जा रहा है और आपने कारखाने में चक्कर भी नहीं मारा। कोई नाराजगी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बात? नहीं, आप मुझे नाराज लग रही हैं। दरअसल मैं माफी मांगने आया था आपसे कि वो जो व्हाट्सएप मैसेज था वो आपके लिए नहीं था। खैर जो भी है, अब मुझे बहुत काम करना है। जी जी, आप ज़रूर काम करिए, लेकिन कभी कारखाने चक्कर लगाइएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू। शाजिया किसी भी तरह चालाक और अय्यार शादीशुदा कारखानेदार के चुंगल में फंसने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जावेद ने उसे बहला फुसलाकर एक दिन कारखाने बुलवा लिया, जिसके बाद कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। कारखाने में जावेद और शाजिया के अलावा कोई नहीं था। अरे तुम? अब कोई भी नहीं है कारखाने में, सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी हो गई, सारे चले गए हैं, तो मैं भी अभी निकल ही रहा था। खैर तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा माल लेती हुई जाऊँ, पर अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उस रोज जावेद ने शाजिया को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया था और फिर उसकी कुछ मुबैना तस्वीरें खींच ली थीं। उस रोज के बाद शाजिया सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझ गई। जावेद किसी न किसी तरह शाजिया से राब्ता करके उसे शादी की पेशकश करता रहा, लेकिन शाजिया इनकार करती रही, जिस पर उसने तस्वीरों के हवाले से ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। लेकिन शाजिया शादी से इनकार ही करती रही।
फिर एक दिन मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के बहाने जावेद ने शाजिया को कारखाने पर बुलाया और शादी से इनकार पर उसकी दोनों टांगों को बुरी तरह काट डाला और कारखाने में कैद रखा। शाजिया का फोन भी कारखानेदार के पास था। शाजिया को शदीद जख्मी करने के बाद वो उससे मुआफियां भी मांगता रहा और कारखाने में खुद ही मरहम पट्टी भी करता रहा। लेकिन 10 रोज बाद शाजिया किसी न किसी तरह घर वालों से राब्ता करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने छापा मारकर जावेद नामी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया था। यह है वो इंसान के रूप में दरिंदा जिसने एक गैर शादीशुदा मेहनत कश शरीफ लड़की को वरगलाने की कोशिश की और नाकामी पर उसको माजूर कर दिया। और ये है वो मजलूम लड़की। जवेद ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਵਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है, वीडियो शूडियो ने मेरी बनाई है, ने क्या मेरा शादी कर, नहीं तो मैं तेरे का नेट दे दांगा। शब्बीर ने गोजरावाला में लड़की को तशद्दुद करके जख्मी करने और उसे माजूर बनाने वाले सफ़ाक मुल्जिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।